हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद अर्निंग प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हमारी सी लैंग्वेज की आज क्लास नंबर है 25 और हमारा जो चल रहा था वो चल रहा था फंक्शन। यानी कि हमने 24 क्लास में फंक्शन को स्टार्ट किया था और फंक्शन में हम कुछ में जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर कर चुके थे फंक्शन का। यानी कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन कितने टाइप का होता है और उसमें जो टाइप्स थे उसमें से एक टाइप के फंक्शन हमने करा भी दिए थे। तो आज हम उससे आगे पढ़ने वाले हैं। यदि आपने पहली क्लास नहीं देखी है, क्लास नंबर 24, तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा। तो वो हम आगे पढ़ते हैं। भाई हम पढ़ चुके थे नो रिटर्न टाइप विद नो पैरामीटर और रिटर्न टाइप विद पैरामीटर। तो मैंने आपको पहले इसकी बात करते हैं कि टाइप का कितना होता है। भाई ये होता है नो रिटर्न टाइप एंड नो पैरामीटर। नो पैरामीटर यानी कि जिसमें आपका ना तो कोई यहाँ पर रिटर्न टाइप हो और ना ही कोई यहाँ पर पैरामीटर लिस्ट हो। तो वो आपको कौन सी कैटेगरी होगी भाई? नो रिटर्न टाइप एंड नो पैरामीटर। उसमें ना कोई यहाँ पर रिटर्न टाइप है और ना ही कोई पैरामीटर लिस्ट है। जैसे कि हमारा ये ABC हमने बनाया, यहाँ पर वॉइड लगा हुआ, तो यानी कि ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ना ही कोई इसमें पैरामीटर लिस्ट है, क्योंकि ABC की जगह हमने क्या दे रखा है, यहाँ पर ब्रैकेट में क्या दे रखा है? वॉइड। तो इसमें पैरामीटर लिस्ट या आर्गुमेंट लिस्ट भी नहीं होगी। दूसरा हमने बताया था आपको कि रिटर्न टाइप एंड नो पैरामीटर। तो दूसरा जो हमने बताया था कि रिटर्न टाइप नो पैरामीटर, तो हमारा यहाँ पर आप देखिएगा इस फंक्शन को हमने यहाँ पर क्या लिखा है? इंट। तो यानी कि ये किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा? इंटीजर टाइप की। ये मैं आपको अच्छी तरीके से समझा चुका था कि इसका मतलब क्या है, रिटर्न टाइप का मतलब क्या है, पहली वीडियो में। तो यहाँ पर ये कौन सा है भाई? हमारा रिटर्न टाइप एंड नो पैरामीटर, यानी कि यहाँ पर कोई पैरामीटर पास नहीं है। तो रिटर्न टाइप एंड नो पैरामीटर। अब इससे आगे बात करते हैं भाई हम। नेक्स्ट है हमारा तीसरा है, तीसरे टाइप में आते हैं हम, नो रिटर्न टाइप विद पैरामीटर। यानी कि इस बार नो रिटर्न टाइप, यहां पर रिटर्न टाइप कुछ नहीं होगा और यहां पर क्या होगा? पैरामीटर लिस्ट पास होगी। तो वो हम करने वाले हैं। तो प्रैक्टिकली मैं आपको समझाता हूं इसका यूज क्या है, हम किस लिए इसको यूज करते हैं। तो एक प्रोग्राम बनाता हूं और इसी प्रोग्राम में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। इसी प्रोग्राम में मैं आपको करेक्शन करके दिखा देता हूं, इसी प्रोग्राम में एडिटिंग करके मैं आपको दिखा देता हूं। अब यहां पर जैसे कि हमारा ये पहला फंक्शन है जहां पर वॉइड लिखा हुआ है, यहां पर यदि हम क्या कर देते हैं, हमने कर दिया इंट ए। तो अब यहां पर हमने इंट ए कर दिया है, तो जहां पर भी हमारा क्या होगा भाई? ए बी वाला फंक्शन होगा। जो ए बी वाला फंक्शन होगा, ए को नहीं लेके हम दूसरा वेरिएबल लेंगे, क्योंकि ए हमारा ऑलरेडी डिक्लेयर है। तो हमने ले लिया आई, कुछ भी आप ले सकते हैं। अब मैंने इंट आई। अब हम जहां पर भी ABC फंक्शन को कॉल कराएंगे तो वहां पर हम क्या देंगे? उसकी वैल्यू देंगे, यानी कि वैल्यू। ये हमने इसकी वैल्यू दे दी। तो यहां पर है क्या? जब हम कॉल करा रहे हैं, यहां पर आइएगा, देखिएगा हमने सिर्फ मात्र इतना सा चेंज किया है। यहां पर इंट आई लिखा है और यहां पर ABC जब हमने कॉल करा है यहां पर वैल्यू दिया है। तो इसका मतलब क्या है? अभी बहुत छोटा सा करेक्शन किया है, अभी हम आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे और प्रोग्राम भी हम इसमें करेंगे। तो यहां पर ये है कि ABC जब भी फंक्शन बनाया जाएगा, क्योंकि ABC फंक्शन जब भी कॉल होगा, ये यहां पर क्या है भाई? फंक्शन डिक्लेरेशन। और यहां पर फंक्शन जब भी कॉल होगा तो वहां पर क्या होगा भाई? इंट आई, यानी कि वो उसमें कोई ना कोई इंटीजर की वैल्यू देनी होगी। यानी कि इस ब्रैकेट में क्या देनी होगी? इंटीजर की वैल्यू। ABC में हमने कितना दे दिया? ये वैल्यू हमने इसमें दे दी है। अब इसको आप चाहे जिस तरीके से यूज कर सकते हो, किसके अंदर? ABC फंक्शन के अंदर। सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर? ABC फंक्शन के अंदर, जब आपने पैरामीटर लिस्ट में वो दिया है। इसको आप लोकल वेरिएबल भी बोल सकते हैं। अब आपने ABC फंक्शन कहां पर है भाई? ऊपर आपकी डिक्लेरेशन हो गई। अब नीचे आपने इस फंक्शन को हमने बना रखा था, नीचे बना रखा था, तो हम इसमें इसको आई को यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहां पर लिख दूं प्रिंट एफ द वैल्यू ऑफ आई इज, और हमारा %d और कॉमा लगा के आई। यानी कि जो भी आप करना चाहें, तो हमने इसको रन करा दिया प्रोग्राम को। हमने प्रोग्राम को रन कराया, एक एरर दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है? अनडिफाइंड सिंबल आई, यानी कि ABC। ओके, यहाँ पर हमने क्या किया भाई? यहाँ पर हमने इसमें जो ABC फंक्शन है इसमें इंट आई नहीं दिया है, क्योंकि हमने ऊपर दे रखा है और डेफिनेशन में नहीं दिया है, तो आपका गलत हो जाएगा। अब हमारा प्रोग्राम हो जाएगा रन। प्रोग्राम रन हो चुका है और आपका जो ऊपर आ गया है आई एम इनसाइड द ABC फंक्शन और द वैल्यू ऑफ आई इज
475। तो आपका आउटपुट आ चुका है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा मैं आपको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा हो क्या रहा है कि यहाँ पर हमने जो ABC फंक्शन बनाया था, ये जो हमने ABC फंक्शन बनाया है, तो इसमें यहाँ पर हमने इंट आई नहीं दिया था, इसलिए आ गई थी एरर। क्योंकि ऊपर जो हमने डिक्लेयर कर रखा है वो कर रखा था वॉइड ABC और इंट आई। तो इंट आई यानी कि वो किस टाइप का है, पैरामीटर लिस्ट है। अभी ये पैरामीटर लिस्ट हमने एक दी है, इसमें हम और भी बहुत सारे दे सकते हैं, इंट आई, इंट बी, इंट सी, जितने आप चाहो। और यहाँ पर हम चेंज भी कर सकते हैं, यानी कि कॉमा लगा के, जैसे आपका सिमिलर डेटा टाइप है तो आप इसमें कॉमा लगा के यहीं पे दे सकते हैं। यदि आपका जो डेटा टाइप है वो चेंज करना है तो ऐसे भी आप उसको चेंज कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि हमें यहाँ पर दो वेरिएबल यूज करने होते हैं, हमने इंट आई और कॉमा फ्लोट बी हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन जब हम इसको कॉल कराएंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो दूसरा वेरिएबल है पहले हम यहाँ पर भी चेंज कर देते हैं भाई, फ्लोट बी। अभी इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पर हमने पहली वैल्यू इंटीजर और दूसरी वैल्यू डेसिमल। अब हम करते हैं प्रोग्राम को रन। प्रोग्राम हमने रन किया, प्रोग्राम हमारा रन हो गया और हमारा आउटपुट हमारा आ गया है। अभी ये क्या है, द वैल्यू ऑफ आई, सिर्फ इंटीजर की वैल्यू इसलिए दिखा रहा है कि फ्लोट को मैंने प्रिंट ही नहीं किया है, यानी कि जो हमने दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसको हमने प्रिंट ही नहीं किया है। यानी कि जो बी वेरिएबल है उसको हमने प्रिंट नहीं किया, तो उसको भी हम प्रिंट कर लेते हैं। एंड द वैल्यू ऑफ बी इज, और क्या, %f, तो उसकी वैल्यू भी प्रिंट हो जाएगी, बी की भी। अब हम कर लेते हैं इसको रन। प्रोग्राम रन हो गया तो आपका दोनों की वैल्यू प्रिंट कर दी है। यानी कि आप देख सकते हैं आई एम इनसाइड द ABC फंक्शन, द वैल्यू ऑफ आई इज दिस एंड द वैल्यू ऑफ बी इज, ये आ गई आपकी इसकी वैल्यू। ये आपका पैनल का नाम इसलिए आता है और अटेंशन मोड और उसके नीचे जा रहा है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा। मैं आपको इसको न्यू लाइन पे करके दिखा देता हूँ तो आपको एक्सप्लेन क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ कर देता हूँ न्यू लाइन, तो आपको आउटपुट दिख जाएगा। तो अब आपको आउटपुट दिख गया होगा, बी की वैल्यू आपकी ये दिख गई होगी। क्लियर है? अब यहाँ पर कुछ चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ जो इसमें समझने वाली हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा। ये बहुत बेसिक सा प्रोग्राम है, अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हम करेंगे। तो अब हम इसमें समझने वाली चीजें क्या है, देखिएगा। इसमें जो पैरामीटर लिस्ट है, ध्यान रखिएगा, इसमें जो सीक्वेंस जो यहाँ पर दी हुई है उसी सीक्वेंस में हमें वैल्यू देनी होगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पर पहले इंटीजर दे रखा है और फिर फ्लोट दे रखा है, तो हम यहाँ पर पहले फ्लोट की वैल्यू दे दें और फिर हम इंटीजर की वैल्यू दे दें। गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसे हम नहीं दे सकते। क्योंकि वो क्या देखेगा, पहली वैल्यू क्या होनी चाहिए भाई, इंटीजर, और दूसरी वैल्यू क्या होनी चाहिए, फ्लोट। तो हमें इसी सीक्वेंस में वैल्यू देनी होगी जिस सीक्वेंस में हमारी क्या है, पैरामीटर लिस्ट है। दूसरा, पैरामीटर लिस्ट में जो हमारे ये यहाँ पर मोर देन 1 आपके हो सकते हैं, आप जितने भी डेटा टाइप चाहें वो इतने ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर इंट आई कॉमा लगा के बी भी ले सकते थे, इंट बी, यानी कि इंटीजर टाइप के जितने हो उनको एक साथ ले सकते हो। यदि आपको डेटा टाइप चेंज करना है तो आप कॉमा लगा के चेंज कर सकते हैं, फ्लोट बी। तो इस तरीके से जितने डेटा टाइप आप चाहें इतने ले सकते हैं। क्लियर है? अब ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पर जो इनका सीक्वेंस है वो उसी सीक्वेंस में हम उसको वैल्यू देंगे जब हम उसको कॉल कराएंगे। ये मैंने आपको कल बता दिया था। ये क्या है भाई, इससे इसकी ABC की जो ऊपर हो रही थी वो क्या है, डिक्लेरेशन है, और यहाँ पर क्या है भाई, आपकी फंक्शन डेफिनेशन है, और यहाँ पर क्या है, फंक्शन कॉलिंग है। क्लियर है? तो अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें यहीं पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। और दूसरी चीज, एक होता है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। तो अब जो हमारा ये प्रोग्राम बना है, ये बना है कॉल बाय वैल्यू का। कॉल बाय वैल्यू का यानी कि जब हम इसको फंक्शन को कॉल करा रहे हैं, भाई यहां से हमने इसको ABC फंक्शन को कॉल करा है, कॉलिंग ही तो है, फंक्शन कॉलिंग, तो हमने इसमें क्या पास करा है, वैल्यू पास करी है ना, तो ये कहलाता है हमारा कॉल बाय वैल्यू। कौन से फंक्शन है ये, कौन से फंक्शन यूज कर रहे हैं भाई हम, कॉल बाय वैल्यू, यानी कि इसमें हमने क्या पास करी है, वैल्यू पास करी है। तो इन्हीं प्रोग्राम को हम बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। अब देखिएगा, एक प्रोग्राम मैं आपको बना के दिखाता हूँ, काफी अच्छा प्रोग्राम है, आपको इंटरेस्ट आएगा तो प्रोग्राम बना के मैं उसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ।
तो देखिएगा साथियों, मैंने एक प्रोग्राम बनाया है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है। क्या करना है प्रोग्राम में, है क्या, मैं पहले ही आपको बता देता हूं। इसमें हमें 4 नंबर यूजर से इनपुट लेने हैं, उनको फिर वो क्या करेगा, उनका एवरेज बताएगा। तो ये प्रोग्राम हमने बनाया है किसकी हेल्प से, नो रिटर्न टाइप विद पैरामीटर लिस्ट। देखिएगा ये जो पैरामीटर लिस्ट है मैंने कुछ अलग तरीके से दी है, जिसके लिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने आपको ये पैरामीटर लिस्ट करके दिखाई है। देखिएगा यहाँ पर है क्या, मैंने वॉइड एवरेज, यहाँ पर नाम कुछ भी दे सकते हैं, ये हमारा क्या है, फंक्शन का नाम है वॉइड एवरेज। और यहाँ पर ये क्या है, पैरामीटर लिस्ट, यानी कि हमने क्या दिया, इंट 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 इंट। अब यहाँ पर देखिएगा जो मैंने इससे पहला प्रोग्राम आपको एक्सप्लेन किया था, वहां पर साथ में क्या दिया था, वेरिएबल दिया था इंट ए। तो आप इस तरीके से भी दे सकते हैं, और आप डायरेक्ट क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये बता दें कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंटीजर का वेरिएबल देंगे, यानी कि 1 इंटीजर, 2 इंटीजर, 3 इंटीजर, 4 इंटीजर हम पैरामीटर पास करेंगे। आप भले ही वेरिएबल का नाम ना दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने वही किया है कि 4 जो हमारे इंटीजर के पैरामीटर लिस्ट हम पास करने वाले हैं। आते हैं हम नीचे, हमने मेन फंक्शन में आए, सीधे मेन फंक्शन में आए तो हो क्या रहा है अभी, हमने 4 वेरिएबल डिक्लेयर किए, इंट ए बी सी और डी, यानी कि 4 वैल्यू इनपुट लेने के लिए यूजर से हमने 4 नंबर क्या किए, डिक्लेयर किए, 4 वेरिएबल। अब इसके बाद में क्लियर स्क्रीन प्रिंट ऐप, हमने जो प्रोग्राम बनाया है क्या, किस चीज के लिए बनाया है, हमने वो लिख दिया क्या, गोइंग टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ 4 नंबर, यानी कि 4 नंबर का हम एवरेज कैलकुलेट करने का एक प्रोग्राम बनाया है। अब इसमें हमने प्रिंट ऐप क्या लिख दिया, एंटर 4 नंबर, 4 नंबर आप डालिए जिनका भी आपको एवरेज चाहिए। उसके बाद में स्कैन करा लिया उनको परसेंटी 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 परसेंटी, किसमें, सीक्वेंस में, ए में, बी में और सी में और डी में, यानी कि चारों वेरिएबल के क्या दे दी हमने, एड्रेस दे दिए। इसके बाद में हमने क्या किया, एवरेज को जो एवरेज फंक्शन है इसको यहाँ पर क्या करा लिया, कॉल। अब कॉल कराया एवरेज फंक्शन को, और इसमें क्या पास है भाई, पैरामीटर लिस्ट पास है क्या, 1 2 3 और 4। यहाँ पर क्या है, ये वेरिएबल हैं। तो यहाँ पर आप वेरिएबल हैं, लेकिन यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे, कॉल बाय वैल्यू ही बोलेंगे, क्योंकि ए बी सी क्या है, उनमें भी क्या है, वैल्यू है, ना कि एड्रेस। तो यहाँ पर ये क्या है, वैल्यू ही है, इनको हम यहाँ पर वैल्यू नहीं दी है, तो यानी कि वैल्यू दी है, तो इनका मतलब क्या है भाई, एक ही जगह कोई वैल्यू ही तो होगी जो हमने इंटीजर टाइप की डाली होगी, तो ये भी क्या कहलाएंगे, हमारे कॉल बाय वैल्यू ही फंक्शन कहलाएगा। तो एवरेज से कहां पर जाएगा, एवरेज पे ऊपर जाएगा। इसने बताया कि हाँ एवरेज नाम का कोई फंक्शन बना रखा होगा, तो हमने एवरेज नाम का कोई फंक्शन यहां पर बना रखा है। अब इसमें हमने क्या किया है, वॉइड इंट ए इंट बी इंट सी इंट डी, यहां पर हमें देना पड़ेगा, यहां पर हमें क्या देना पड़ेगा, इसमें यहां पर हमें पूरा देना पड़ेगा, इंट ए इंट बी। यहां पर हम ऐसे नहीं लिख सकते इंट कॉमा इंट 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 इंट, इस टाइप से नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, उसका रीजन ये है कि जब हम पैरामीटर लिस्ट यहां पर पास करते हैं, यानी कि पैरामीटर लिस्ट जब हमने यहां पर पास कर दी, तो अब यहां पर जैसे ए यहां पर लिखा हुआ है ए, जब हमने इसको कॉल कराया था, तो इसको कैसे पता चलेगा फिर ए जो यानी कि वैल्यू किसका है, ए किसका है, बी किसका है, सी किसका है। तो वेरिएबल के नेम तो आगे पीछे भी हो सकते हैं, हम पहले डी को ले लेते, बी को ले लेते, तो यहां पर हमें क्या है, वेरिएबल नेम साथ में देने पड़ते हैं जब हम उसकी डेफिनेशन देते हैं। अब इसके बाद में फ्लोट हमने क्या किया, एक एवरेज नाम का वेरिएबल बनाया, और इसके बाद में हमने क्या करा, वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद में एवरेज में हमने क्या कर दिया, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यानी कि चारों को ऐड करके डिवाइड कर दिया, किससे, 4 से। और जो भी प्रिंट हुआ किसमें भाई, एफ में, एवरेज में चला गया। फिर हमने एवरेज को क्या कर दिया, यहाँ पर प्रिंट कर दिया, किसमें, %f फ्लोट में, क्योंकि हो सकता है उन्होंने वैल्यू ऐसी डाली हो जिनका डेसिमल में आंसर आए, तो हमने उसको फ्लोट में, अब यहाँ पर क्या, एवरेज को प्रिंट करा दिया। तो ये है आपका छोटा सा सिंपल सा प्रोग्राम, जो कि क्या है, ये भी क्या कहलाएगा, कॉल बाय वैल्यू। तो अब हम इसको करते हैं रन। प्रोग्राम हमने रन किया, प्रोग्राम आपका रन हो चुका है। अब यहाँ पर हमसे नंबर मांग रहा है 4, हमने 4 नंबर डाल दिए, 56, ये हमने जो भी आपको नंबर डालने हैं वो नंबर आप डाल दीजिए। तो आपका एवरेज आ चुका है, यानी कि आपका एवरेज आ गया है 4 नंबर का। तो आप जो भी आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, यानी कि अभी फंक्शन चल रहा है, अभी बेसिक कंसेप्ट हम क्लियर कर रहे हैं। इसके बाद में हम एडवांस प्रोग्राम करेंगे जब हमारी सी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद में C++, जावा, .NET, हम बहुत सारे हम करने वाले हैं, जितने भी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, HTML, बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो लाइक करने के लिए मैं आपसे नहीं कहूँगा, क्योंकि आप करें या ना करें, आपको यदि कुछ मिल रहा है तो आप कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा यदि आपको कुछ अच्छा मिल रहा है। और बस मैं आपसे यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको क्लास के नोटिफिकेशन मिलते रहे जो हम आगे पढ़ाने वाले हैं।
तो साथियों हमारे जो फंक्शन है, अब आप देख सकते हैं कौन कौन से फंक्शन हमारे हो चुके हैं। नो रिटर्न टाइप एंड नो पैरामीटर लिस्ट पहले हो चुका है। दूसरा हमारा रिटर्न टाइप एंड नो पैरामीटर लिस्ट, तो वो भी हो चुका है जो हमने कल करा दिया था। इसके बाद में आज कौन सा हो गया है, नो रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर लिस्ट, यानी कि पैरामीटर लिस्ट के साथ में। अब आता है नेक्स्ट आता है भाई रिटर्न टाइप विद पैरामीटर लिस्ट, यानी कि रिटर्न टाइप भी हो पैरामीटर लिस्ट भी हो। तो हम क्या करेंगे, वॉइड की जगह हम क्या करते हैं, यदि हमें इसकी जो एवरेज की वैल्यू हमें बाहर ले जानी है तो हम किसको करा देंगे, इसको इनिशियलाइज करा देंगे। चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूं। हमने क्या कर दिया, इस एवरेज को वॉइड की जगह कर दिया फ्लोट, क्योंकि हमारा जो हम कौन से वेरिएबल को रिटर्न कराएंगे भाई, ए बी जी को कराएंगे, तो ये कैसा है फ्लोट टाइप का, तो यहां पर हम इसको भी क्या करना पड़ेगा, फ्लोट ही फ्लोट। अब मैं आपको इसको यूज करके दिखाता हूं। देखिएगा मैं इसको यूज किया, मैंने यहां पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, किस टाइप का, यहां पर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया फ्लोट आई। मैंने कोई भी वेरिएबल आप डिक्लेयर कर लीजिए, मैंने एक फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया आई, और मैंने यहाँ पर इसको क्या किया, ये तो प्रिंट हो ही रहा है, मैंने यहाँ पर लिख दिया आई इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं देखिएगा आई इक्वल्स टू हमारा क्या है भाई, जो हमारा फंक्शन का नेम है एवरेज, और हमें पूरा ही देना पड़ेगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे a, b, c, d, क्योंकि उसी से हमारा कॉल हो रहा है। और हम इसको i को फिर प्रिंट करा सकते हैं, कि आप प्रिंट f और फिर स्लैश n लगा के कि द वैल्यू ऑफ i इज, यहाँ पर %f आपका क्या हो गया भाई, यहाँ पर %f, और यहाँ पर हम किसको प्रिंट करा देंगे, i को प्रिंट करा देंगे। तो अब देखिएगा प्रोग्राम हम करते हैं रन। प्रोग्राम हमारा रन हो चुका है, तो अभी मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। अब हमने वही 4 वैल्यू डाली जो हमें डालनी है, 4 वैल्यू डाली, तो आपका आउटपुट कितने बार आएगा, 3 बार आएगा। देखिएगा एक बार आपका, 2 बार आपका आउटपुट आया, और यहाँ पर क्या आई हुई वैल्यू आपकी नल आई है। अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों, क्योंकि अब यहाँ पर देखिएगा पहली बार आपका वो आउटपुट आ चुका है, दूसरी बार ये आ चुका है, तीसरी बार जो आपकी आई है वो क्यों आई है, मैं आपको कॉलिंग दिखाता हूँ इसकी फंक्शन की, फिर इसमें एडिशन करने के बाद में फिर मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूँगा। अभी यहाँ पर मैं आपको पहले इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिएगा हुआ क्या है कि जब प्रोग्राम चलता है वो चलता है मेन से, मैंने आपको बताया है, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो हम सीधे आते हैं मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन में आए, यहां पर एक 4 वेरिएबल डिक्लेयर हैं, और ए बी सी डी, और यहां पर एक क्या है भाई, फ्लोट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर है। ठीक है, प्रिंट एफ में जो चीज लिखी हुई है वो प्रिंट हो जाएंगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद में हमारी क्या है, 4 वैल्यू स्कैन है, क्या है भाई, स्कैन एफ में %d ए बी सी डी 4 वैल्यू हमारी इनपुट है, तो वो हमारी इसमें स्कैन होकर इन वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगी। अब सीधा सिंपल सा यहां से एवरेज क्या है भाई, एवरेज क्या हो रहा है भाई, कॉल हो रहा है। ये क्या हो रहा है भाई, फंक्शन कॉल हो रहा है। फंक्शन कॉल हुआ तो कहां पर जाएगा भाई, ये ऊपर जाएगा। अब ऊपर हमने डिक्लेयर कर रखा है, तो अब इसकी बॉडी नहीं है, तो ये कहां पर जाएगा, अपनी बॉडी पे जाएगा। अब बॉडी में जो भी हमारी कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही है वो कैलकुलेशन हमारी परफॉर्म हो जाएगी। यहां पर क्या लिखा हुआ है, इंट फ्लोट एवरेज, और जो भी हमारा यहां पर लिखा हुआ है चारों का एवरेज निकल के वो आ जाएगा। अब इसके बाद में एवरेज आपका आ गया है पहली बार में, अब फिर दोबारा से आता है ये यहाँ पर, अब फिर से आ जाता है ये आपका कहां पर भाई, अभी तक यहां पर पहुंचा था, अब इससे आगे आ जाता है यहां पर आई पे। तो आई क्या है भाई, फ्लोट टाइप का। अभी इसके आगे फिर क्या लिखा हुआ है, एवरेज, और एवरेज हमने क्या किया भाई, जो रिटर्न अभी हमने वैल्यू नहीं कराई थी इसलिए उसका वो आउटपुट गलत आ रहा था तीसरा, लेकिन अभी आप देख लीजिएगा आउटपुट आ कैसे रहा है, वो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर है क्या, एवरेज, आई इक्वल्स टू जो एवरेज है, यदि मैं इसको ढक लूं तो ये क्या हो रहा है भाई, फंक्शन कॉल हो रहा है ना। यदि मैं इसको भूल जाऊं थोड़ी देर के लिए तो क्या हो रहा है भाई, ये फंक्शन कॉल हो रहा है। तो यहां पर ये फंक्शन कॉल हो रहा है, तो इसके बाद में आपका यहां पर ये क्या हो रहा है भाई, इसको हम हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको आप भूल जाओ, आई इक्वल्स टू इसको, तो ये भी फंक्शन कॉल हो रहा है। तो कॉल हो रहा है तो फिर इस पे जाएगा, तो फिर से आउटपुट प्रिंट कर देगा, क्लियर है आपका। तो इसलिए आपका कितने बार आउटपुट प्रिंट हो रहा है, 2 बार। अब ये आउटपुट प्रिंट होने के बाद में ये किसको इनिशियलाइज होती वैल्यू, इसको इनिशियलाइज होती। अब लेकिन इनिशियलाइज इसलिए नहीं हुई क्योंकि हमने यहाँ पर रिटर्न नहीं लिखा, यानी कि इस फ्लोट के अंदर जो हम इसको वैल्यू जो रिटर्न कराएं, किसकी वैल्यू रिटर्न कराएं, अभी तो इसमें कोई वैल्यू आई नहीं है, तो इसलिए उसने नल दी हुई है, इसलिए क्या प्रिंट हो रहा है, हमारा नल प्रिंट हो रहा है, क्योंकि अभी क्या है, एवरेज में कोई वैल्यू नहीं है भाई। जब हमने 4 वैल्यू डाल देते हैं पहले,
देखिएगा यहाँ पर क्या है भाई, आपके पहले बार आउटपुट प्रिंट हुआ, दूसरे बार आउटपुट प्रिंट हुआ, क्योंकि 2 बार कॉल हो रहा है। यहाँ पर जो प्रिंट है आई की वैल्यू इसलिए नहीं आ रही क्योंकि एवरेज में हमने कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कराई है। यदि हमने इसमें रिटर्न नहीं कराई है तो इसलिए ये नल, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पर इसको रिटर्न। तो यहाँ पर हमने क्या रिटर्न किसकी वैल्यू भाई, किसकी वैल्यू में भेजें, एवरेज की। भाई एवरेज की वैल्यू किसको रिटर्न हो जाए, इसको इनिशियलाइज हो जाए एवरेज फंक्शन को। अब यहाँ पर इसको रन करेंगे तो अब आपका आई की वैल्यू भी आ जाएगी। अभी हमने यहाँ पर कोई भी वैल्यू डाली तो हम डाल सकते हैं जो आपको डालनी है, तो आपकी वैल्यू आ गई है। यानी कि आप देख सकते हैं आपकी आउटपुट कितने बार आया है, 3 बार, यानी कि वो 2 बार आपको समझ में आ गया होगा, तीसरी बार जो आई की वैल्यू प्रिंट हो रही है। अब ये जो आई की वैल्यू है ये अभी यहाँ पर ये सेम है, इसके साथ यदि हम कुछ और कैलकुलेशन करना चाहें कि इसको हमने 5 गुना करना है, 6 गुना करना है, तो वो हम कर सकते हैं। यानी कि एवरेज इंटू क्या करते हैं भाई, यहाँ पर जो आई की वैल्यू प्रिंट हो रही है, आई की वैल्यू हमने यहाँ पर प्रिंट कराई है, तो आई की वैल्यू में हम और भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। भाई यहाँ पर अभी क्या हो रही है, आई की वैल्यू प्रिंट हो रही है खाली, तो इसमें कोई और भी कैलकुलेशन करना चाहें यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि इसमें आई की वैल्यू आ गई। अब आई के साथ में आप जो करना चाहें, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो भी आपको करना है, जो भी कैलकुलेशन करनी है वो आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहीं पे करके दिखा देता हूँ। मैंने कर दिया इसके साथ मल्टीप्लाई 5 गुना कर दिया। प्रोग्राम को हमने करा रन और हमने वैल्यू डाली, जो भी हमने वैल्यू डालनी है, तो आपका आउटपुट आ चुका है। यानी कि एवरेज आ गया, यहाँ पर पहले एवरेज निकल के आ गया, दोबारा एवरेज आ गया, दूसरा आ गया, और तीसरी बार में क्या हुआ, इसको क्या कर दिया भाई, जो हमारी आई की वैल्यू थी हमने 5 गुना कर दिया था, तो इसका 5 गुना आ गया। ये क्लियर है आपको? तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। यानी कि कौन सा फंक्शन है भाई आपका, रिटर्न टाइप, कौन सा फंक्शन है भैया आपका, रिटर्न टाइप और विद पैरामीटर लिस्ट। यानी कि यहाँ पर रिटर्न टाइप भी है, क्या है, फ्लोट टाइप का, और यहाँ पर पैरामीटर लिस्ट भी पास है। क्लियर है आपका? तो यानी कि 4 टाइप के आपके हो चुके हैं, रिटर्न टाइप भी हो गया है आपका, और आपका रिटर्न टाइप के साथ में पैरामीटर लिस्ट भी हो गया है। अब जो फंक्शन बचे हैं वो बचे हैं आपके कॉल बाय रेफरेंस, यानी कि जिसमें हम क्या पास करते हैं, वैल्यू पास नहीं करते, क्या पास करते हैं उसमें, एड्रेस पास करते हैं। तो उसके लिए हम उनको प्रोग्राम को तब कर पाएंगे जब हम क्या कर लेंगे, पॉइंटर, यानी कि वो किसकी हेल्प से होते हैं, पॉइंटर की हेल्प से। पॉइंटर क्या करता है, एड्रेस पास करता है, ना कि वैल्यू। तो साथियों अभी हम कुछ बेसिक कंसेप्ट ये क्लियर कर रहे हैं। इसके बाद में जब सी लैंग्वेज खत्म हो जाएगी उसके बाद में हम इसके एडवांस फंक्शन करेंगे 2 से 3 दिन में। यानी कि एडवांस प्रोग्राम हम करने वाले हैं, सी के जो एडवांस फीचर हैं वो हम करने वाले हैं सी के। तो आप जुड़े रहिएगा इस चैनल से और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने इस चैनल को शेयर कीजिएगा जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। तो चलिए साथियों आज की क्लास में इतना ही, और जो नेक्स्ट क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें हम पढ़ने वाले हैं रिकर्शन। रिकर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होता जिसमें नहीं आता है। तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो आपकी रिकर्शन की होने वाली है। तो चलिए साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।